यूपीएससी सीएससी की स्टैंडर्ड बुक को, जो है इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई। चैप्टर फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हमने इसके फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करा था, जिसका नाम था 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1883 चार्टर एक्ट और साथ ही साथ हम करेंगे इसके दूसरे पार्ट को 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहां हम मेंशन कर लेते हैं 1854 या 1833 एंड 1833 एंड 1853 का चार्टर एक्ट। तो इन दोनों एक्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1883 चार्टर एक्ट। ये क्या था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1883 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंगाल के गवर्नर थे उनको पूरी इंडिया का ही गवर्नर बना दिया गया। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया है ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि चार्टर एक्ट 1883 के द्वारा एक गवर्नर जो कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरी इंडिया का गवर्नर बना दिया गया था। और लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ये है लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। द कंपनी कमर्शियल, और क्या हुआ इसके अंदर, द कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज वर क्लोज डाउन। तो कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी इसके अंदर क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। और द कंपनी ट्रेड लिंक्स विद चाइना वर आल्सो क्लोज डाउन। साथ ही साथ चाइना के साथ जो लिंक थे वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अनुसार 1833 के एक्ट के अनुसार ये खत्म हो गया था, ये लिंक भी जो कि चाइना के साथ था। दिस एक्ट परमिटेड द इंग्लिश टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। इसमें परमिशन दे दी गई इंग्लिश को कि वह इजिली फ्रीली इंडिया में अब बोली जा सकती है, लिखी जा सकती है और इसको ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। फिर हम पढ़ते हैं इसकी मेन बातें थी 1833 के चार्टर एक्ट की। आपने यहां पढ़ लिया है कि लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट बन गए थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो बंगाल के गवर्नर थे वो पूरी इंडिया के गवर्नर बन गए थे। कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी क्लोज हो गई थी, चाइना के साथ लिंक खत्म हो गए थे और इंग्लिश को प्रमोशन जारी था। अब हम पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट लॉन्च्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसमें क्या किया गया, सिविल सर्वेंट्स के लिए बात की जा रही है। इट लॉन्च एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉर द ऑफ द सिविल सर्वेंट, कि रिक्रूटमेंट भी होगी साथ ही साथ सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन भी होगा। द सिविल सर्विसेज हैज नाउ बीन ओपन फॉर इंडियन एज वेल। साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज थी, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी का जो आप एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो उसमें आईएएस बनो या आईपीएस बनो, तो वो जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वैसे तो 1922 में भी बोला जाता है, वो बात की बात है, पर आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले इंडियन के लिए ओपन कर दी गई थी सिविल सर्विसेज साथ, और उनके द सिविल सर्विस हैज नाउ बीन ओपन फॉर इंडियन एज वेल। 1854 के समय में ओपन कर दी थी इंडियन के लिए भी यूपीएससी की परीक्षाएं।
द मैकॉले कमिटी वॉज अपॉइंटेड फॉर दिस ऑन 1854। और ये यूपीएससी की परीक्षा जो इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा भी की गई थी? मैकॉले कमिटी के द्वारा। For the first time, the legislative and executive function of Governor General Council were separated। और पहला समय ऐसा था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो कि गवर्नर जनरल काउंसिल के थे, सेपरेटेड हो गए थे, कर दिए भी गए थे। कंपनी इन्फ्लुएंस वाज फर्दर रिड्यूस्ड बाय दिस एक्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ हैड 6 मेंबर हु वर क्राउन नॉमिनेटेड। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसके अंदर 6 ही मेंबर को बना दिया गया क्राउन नॉमिनेटेड, उनको करा गया 6 मेंबर को। तो हमने छोटी सी बात यहां पढ़ी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपको क्या करना है, इसके अंदर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।